दिल्ली के चर्चित बटला हाउस मुठभेड़ कांड में पकड़े गए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी शहजाद के मामले पर अदालत फैसला सुना सकती है। उस पर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या, आपराधिक साजिश और पुलिस पर हमला जैसे मामले चल रहे हैं। इस मुठभेड़ पर अदालत चाहे कोई भी फैसला सुनाए, लेकिन आजमगढ़ का नाम एक बार फिर चर्चा में है। एनकाउंटर में मारे गए दोनों तथाकथित आतंकवादी आजमगढ़ से ही थे। राहुल सांकृत्यायन और कैफी आजमी की जन्मस्थली आज आतंक का सबसे बड़ा दंश झेल रही है। आतंक का कोई भी चेहरा सामने आए, आजमगढ़ पर शक करना मानो उसकी नियति ही बन गई हो। अब ना तो यहाँ हिंदी के शीतल साहित्य की बयार बहती है और न ही शायरी की चंचल शोख अदाओं का तराना सुनाई देता है। अब आजमगढ़ जाना जाता है तो अबू सलेम की वजह से और मशहूर है तो दाऊद के भाई मुस्तकिन के ससुराल की वजह से। अब हम आपको कुछ और ऐसे नाम बताते हैं जिन्होंने इस जिले को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंसूर, जिसने आर्म्स एक्ट के मामले में 10 साल की सजा काटी। प्रतिबंधित संगठन सिमी का मुखिया शाहिद बद्र फलाही। हुजी का आतंकी मौलाना तारिक काजमी, जो लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद की कचहरियों में विस्फोट का आरोपी है। ये तो सिर्फ एक बानगी है, लिस्ट अभी इतनी लंबी है कि आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में 2008 में हुए बम धमाकों के 10 आरोपी आजमगढ़ के हैं। विस्फोट के 6 दिन बाद पुलिस ने बाटला हाउस मुठभेड़ में मोहम्मद आतिर उर्फ बशीर और मोहम्मद साजिद उर्फ फखरुद्दीन को मार गिराया और दावा किया कि दिल्ली बम धमाकों में इन दोनों का हाथ था, जबकि शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस मुठभेड़ को लेकर सियासी गलियारों और मानवाधिकार संगठनों ने खूब सवाल उठाए, लेकिन ये सवाल किसी ने नहीं उठाया कि आखिर आजमगढ़ की धरती पर आतंक की ये पौध क्यों पनप रही है। यहाँ के युवाओं ने कलम छोड़ बंदूकें क्यों उठा ली। कुछ शक के आधार पर जेल में बंद हैं तो कुछ फरार। आजमगढ़ चुप है, डरा है। उसको देखकर कैफी आजमी की ये लाइनें याद आती हैं। अब जिस तरफ चाहे गुजर जाए कारवां, वीरानियां तो सब मेरे दिल में उतर गईं। मानस मिश्रा के साथ सहारा न्यूज ब्यूरो।